तो जनता या उसके पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ झंडा ढोने के लिए ही है या उसका भी कोई महत्व है? कि संभवी चौधरी कभी एलजेपी का झंडा नहीं उठाए। एलजेपी के बहुत बड़े नेता थे, लोकल नेता थे, जिनको भी टिकट दिया जा सकता था। तो युवा हैं, वो तो सोच रहे हैं कि वोट दें तो क्यों दें। आप जानते ही हैं कि राजनीति है, ये कोई गंगा जल तो है नहीं, साफ है, दाग तो सब पे लगे हुए हैं। दोस्तों, समस्तीपुर लोकसभा एक ऐसा सीट हो गया जो पूरे बिहार के लिए सबसे हॉट सीट हो गया है। इसीलिए हॉट सीट हो गया है क्योंकि समस्तीपुर से जो सुरक्षित सीट है, इस पे जो दो उम्मीदवार आए हैं, दोनों जो है यानी कि मंत्री का एक बेटा और एक है बेटी, और दोनों जो है आश्चर्य की बात है दोनों जदयू परिवार से आ रहे हैं, एक एनडीए की ओर से, एक महागठबंधन की ओर से। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है पब्लिक को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, कन्फ्यूजन में पब्लिक को डाल दिया है कि हम किनको वोट करें। दोनों साइड जो है जदयू परिवार के यानी कि उम्मीदवार आए हैं, इसमें सभी जो यहाँ का जनता है कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि हम वोट आखिर किनको दें। तो हमारे बगल में इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये विनोद सोगी जी जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है और समाज सेवी कार्यकर्ता भी है। समाज के कई ऐसे मुद्दा है इन्होंने उठाए हैं और कई ऐसा पोस्ट आपने इनके फेसबुक प्रोफाइल पे या पेज पे जाकर देखे होंगे विनोद सोगी के नाम से, जहां पे इन्होंने समाज के लिए कई ऐसा काम जो है जो असंभव था वो संभव करके दिखाए हैं और कई ऐसा काम जो है उनको संभव करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो विनोद सोगी जी से जाने के आगे प्रयास करते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा में इस बार जो है यानी कि लोग जो वोट करेंगे किस आधार पे वोट करेंगे, कैसे कौन मुद्दा सा लेकर जो है वोट करेंगे। सबसे पहले सर आपको स्वागत है इस चैनल में। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके दर्शकों का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस कदर समझा और हमें बोलने का मौका दिया। जी थैंक यू सर। अपना परिचय बता देंगे शॉर्ट में। मुझे विनोद सोगी के नाम से आप फेसबुक पे जानते हैं और विनोद कुमार के नाम से कई न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आप लोग सुने ही होंगे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और सोशल वर्कर है जो सामाजिक मुद्दों पर अपना पक्ष अपनी राय रखते रहते हैं और समाज के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं। सर, समस्तीपुर लोकसभा पूरा बिहार में हॉट सीट हो गया है जी। यहाँ पे जनता में कन्फ्यूजन है कि वोट कैसे करेंगे, किन आधार पे करेंगे, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जदयू परिवार से आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि जो दोनों उम्मीदवार है, चाहे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हो या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो, एक जदयू, दोनों जदयू के मंत्री के ही एक बेटा और बेटी में जंग हो गया है। हाँ, तो अगर आप मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दा कभी बदलता नहीं है। मुद्दा तो यही है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, जो भी महंगाई है, मुद्दा तो यही है। लेकिन लोगों को वोट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो, आपके इलाका का विकास करने वो लोग नहीं आते हैं। जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है, जो आपके सुख दुख के साथी हैं, जो आपको जानते हैं, जिन पे आपको भरोसा हो, उनको वोट कीजिए। रही बात संभवी चौधरी की करेंगे तो संभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी हैं और ये वही अशोक चौधरी हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक होने के बाद भी जब आर्थिक अपराध इकाई ने यह सत्यापित कर दिया गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद अशोक चौधरी बोलते हैं कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। तो मान के चलिए जिसमें लाखों और करोड़ों बच्चा का भविष्य जुड़ा हुआ है और एक आप प्रतिष्ठित स्थान पर रह के आप इस तरह का बयानबाजी करते हैं कि कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, वो आप ही के इकाई एक सत्यापित कर देती है कि पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको आपका इसमें संलिप्तता पाई जाना तो प्रश्न उठता ही है। तो उन्हीं की बेटी है, तो जो बच्चे, जो युवा हैं, वो तो सोच रहे हैं कि वोट दें तो क्यों दें। रही बात दूसरी बात, लेकिन उनको टिकट नहीं देकर संभवी चौधरी हेलीकॉप्टर से आई और टिकट उड़ा के लेके चली गई। तो जनता या उसके पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ झंडा ढोने के लिए ही है या उसका भी कोई महत्व है? प्रश्न तो महत्व होना चाहिए, महत्व तो होना चाहिए, लेकिन उस तरह का मान सम्मान तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता या जनता को नहीं मिला समस्तीपुर के। रही बात सन्नी हजारी का, तो सन्नी हजारी भी जदयू के ही मंत्री के बेटे हैं। हाँ, तो लेकिन उनमें बेनिफिट एक बेनिफिट उनमें ये दिखता है कि वो लोकल कैंडिडेट है, जो समस्तीपुर का मांग रहा है कि लोकल कैंडिडेट हो। बाद बाकी तो आप जानते ही हैं कि राजनीति है, ये कोई गंगा जल तो है नहीं, साफ है, दाग तो सब पे लगे हुए हैं। जी।